अब हम आते हैं नंबर्स को किस तरीके से मल्टीपल क्राइटेरिया से हम फिल्टर कर सकते हैं। सो नंबर फिल्टर में आके अगर हम आए तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इक्वल टू किस तरीके से काम कर रहा होता है। तो इक्वल टू नंबर्स में आके हमने इक्वल पे क्लिक किया और ये हमारे पास एक पैनल ओपन हो गया। हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर 5000 की कोई या 50,000 की कोई सैलरी वाला हमारे पास एग्जैक्ट वाला है तो यहाँ पर आ गया, इसका मतलब है कोई 50,000 वाला हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि 50,000 से छोटा हमारे पास किसी की सैलरी है, कम है, तो वो किस तरीके से करते हैं वो हम देख लेते हैं। दोबारा मैं कर देता हूँ, नंबर फिल्टर्स में आएंगे हम, लेस देन में आए, लेस देन में आने के बाद मैं उसको ओके किया, एंटर किया और 50,000 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया मैनुअली। तो ये चेक कर लेगा कि 50,000 से नीचे जितने भी हैं वो आपको फिल्टर करके यहाँ दिखा देगा। लाइक वाइज अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 80,000 अबव किसी की सैलरी रेंज है, तो यहाँ पे मेरे पास डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि ग्रेटर देन 52,000 कोई क्राइटेरिया अवेलेबल है, तो यस, ये सारे डेटा सेट में फिल्टर आपके सामने होकर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं फर्दर इसको एक्सप्लोर करना चाहूँ और मैं चेक करना चाहूँ कि बिटवीन में किस तरीके से इसको किसी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, तो मैं बिटवीन में क्लिक करूंगा और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि 36,000 से लेकर 58,000 तक जितने मेरे पास सैलरी वाले सेल्स पर्सन है वो फिल्टर होकर आ जाए। सो यहाँ पर सारा क्राइटेरिया होकर आ जाएगा। मैं सॉर्ट करके चेक करना चाहूँ तो ये रहा कि 36 से स्टार्ट हो रहा है मेरा डेटा और डेटा सेट, और 57,993 तक ये डेटा सेट जा रहा है। तो इट मीन्स कि मेरा डेटा अकॉर्डिंगली जो मेरी क्राइटेरिया था उसमें फिल्टर हो गया है। इसके साथ अगर मैं चेक करना चाहूँ टॉप 10 किस तरीके से जो सैलरी पर्सन है वो किस तरीके से आ जाए, सो नंबर फिल्टर पर मैं आया, अगेन टॉप 10 पे आया। अच्छा, तो ये बेसिकली टॉप 10 है, लेकिन टॉप एन भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से हम इसको बॉटम 10 या बॉटम एन भी कर सकते हैं। जिस लाइक वाइज अगर मेरा 500 रोज का डेटा है और उसमें टॉप 10, तो इट्स नॉट सफिशिएंट। अगर मैं इसको 430 क्राइटेरिया करना चाहूँ कि टॉप 30 के मुझे दिखा दे जो सैलरी रेंज है, तो उसने यहाँ पर करके दिखा दिया। लाइक वैसा अगर मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे डेटा सेट में सबसे कम सैलरी वाले पर्सन कौन है, तो मैं बॉटम 30 चेक करना चाह रहा हूँ, तो वो बॉटम 30 भी चेक कर दिखा देगा। अच्छा, एक चीज इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर इसको थोड़ा सा हम फर्दर एडिट करें तो टॉप 10 में मैं आता हूँ और आइटम की बजाय परसेंटेज चेक करना चाहते हैं कि इस डेटा सेट में थर्ड परसेंटेज वाइज बॉटम कौन है, तो वो यहाँ पर पूरे डेटा सेट की परसेंटेज के हिसाब से उसको फिल्टर कर देगा। राइट, फर्दर अबव एवरेज हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या किस तरीके से मेरा जो डेटा सेट है वो अबव एवरेज में कौन कौन सी फील्ड्स मौजूद है, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले पूरे डेटा सेट का एवरेज कैलकुलेट करेगा और फिर वो देखेगा कि जो उसका मीन आ रहा है, एवरेज आ रहा है, उससे अबव जो भी सैलरी रेंज है वो डेटा सेट यहाँ पर आ जाएगा। ये एक एनालिटिकल ईडीए का तरीकेकार होता है। हम चेक कर रहे होते हैं कि मीन से अबव और मीन से बिलो कि कौन कौन से डेटा सेट है, तो वो यहाँ पर आ गया है। तो ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा कि पूरे इस कॉलम का मीन लेगा, मीन लेने कैलकुलेट करने के बाद वो देखेगा कि इस मीन से अबव कौन से डेटा सेट है, वो सारा यहाँ पर फिल्टर कर देगा। और लाइक वाइज किस तरीके से वो मीन से बिलो है तो वो यहाँ पर भी कैलकुलेट कर देगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, एडवांस फंक्शन, जो फिल्टर में हम अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है जी, सो फिल्टर का जो फंक्शन है वो हमारा यहाँ पे जो भी टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। थैंक यू सो मच।